हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट वीडियो है, फोर्थ वीडियो है क्लास 7th इंग्लिश चैप्टर 1 का। और चैप्टर का नाम है अ वर्किंग बॉय एट 8। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ रहे हैं। ये स्टोरी एपीजे अब्दुल कलाम के ऑटोबायोग्राफी का पार्ट है। तो मैंने जहां पे स्टोरी को स्टॉप किया था, मैं फिर से वहीं से रिज्यूम कर रहा हूं। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखा है तो देख लो, ठीक है। तो शुरू करते हैं जहां पे मैंने स्टॉप किया था। आई वुड देन पिक अप द बंडल्स, ड्राइविंग देम अप इनटू bunches according to neighborhoods in which the papers had to be distributed, and off I would go. For about an hour, I tore around Rameswaram, delivering the paper to everyone. Soon I began to identify people by the papers they read. Many would be waiting for me, and there would always be a friendly words or two. Some would tell me to hurry back home so I would not be late for school. I think most enjoyed being headed their papers by cheerful 8 years old. जब मैं बंडल्स को पिक करता था, उसके बाद फिर मैं उसको डिवाइड करता था, फिर बैच बाय बैच उसको मैं डिवाइड करता था ताकि मैं नेबरहुड में उसको दे सकूं, और उसके बाद पेपर्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट करता था। पूरा रामेश्वरम का मैं चक्कर लगाता था, एक एक करके सबको न्यूज़पेपर देता था। लोग न्यूज़पेपर पढ़कर एंजॉय कर रहे होते थे, और बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होते थे कि मैं उधर से लौट के आऊंगा ताकि कुछ बातें मेरे से वो करेंगे। और कुछ लोग मुझे कहते थे जल्दी जल्दी करो वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। और इस तरीके से मुझे लगता है 8 इयर्स का मैं बच्चा था, इसीलिए वो काफी इंजॉय करते थे मेरे साथ। आवर टाउन बीइंग ऑन द ईस्ट कोस्ट, जैसा कि आप सब लोग जानते हो ईस्टर्न कोस्ट पे आपका रामेश्वरम है ना। बाय द टाइम द वर्क वॉज ओवर बाय 8 AM द सन वुड बी हाई अप इन द स्काई। और ईस्टर्न कोस्ट में होने की वजह से 8 o'clock होते होते सन हाई हो जाता था, सिर पे आ जाता था। आई वुड हेड बैक होम व्हेन माय मदर वेटेड विथ ब्रेकफास्ट। और मैं घर लौटता था, उस वक्त मेरी माँ इंतजार कर रही होती कि मैं आऊंगा तो नाश्ता करूंगा। अ सिंपल मील वुड बी सर्व्ड, बट हाउ हंग्री आई वॉज यूजुअली माय मदर मेड श्योर आई एट एवरी मोर्शल बिफोर सेंडिंग मी ऑफ द स्कूल। और बहुत ही सिंपल खाना होता था, लेकिन मैं काफी भूखा होता था हमेशा की तरह, और अच्छे से खाता था। मेरी माँ ध्यान रखती थी कि जितना खाना वो दी है मैं अच्छे से खा रहा हूं। बट माई वर्क डिड नॉट एंड देयर, और वहां पे भी मेरा वर्क फिनिश नहीं होता था। इन द इवनिंग आफ्टर स्कूल वॉज ओवर, आई वुड डू द राउंड ऑफ शमसुद्दीन कस्टमर्स अगेन, कलेक्टिंग ड्यूज। और मैं शमसुद्दीन के कस्टमर्स तक फिर से शाम में स्कूल से लौटने के बाद कलेक्शन के लिए जाता था। मतलब जिसने भी न्यूज़पेपर लिया है उसका ड्यूज अगर है तो इवनिंग में कलेक्ट करना है। देन आई वुड मीट हिम सो दैट ही कुड वर्क आउट द अकाउंट्स ऑफ द डे। और फिर मैं शमसुद्दीन से जाकर मिलता था ताकि वो पूरे दिन का अकाउंट को वो मैनेज करता था। एट द टाइम सिटिंग समवेयर नियर द सी with a breeze blowing in, Jalaluddin or Samsuddin would finally open up the day's paper. All of us would pour over the Dinamani. One of them would read aloud the news items, and slowly the large outside world would enter our consciousness. और एक वक्त ऐसा होता था जब हम लोग समुद्र के किनारे बैठते थे जहां ठंडी हवा चल रही होती थी, और जलालुद्दीन या शमसुद्दीन कोई एक जन पेपर को खोलता था उस दिन का। और पेपर कौन सा होता था? दिनामणि, जो पॉपुलर पेपर होता था तामिल का। और उसमें से उन दोनों में से कोई एक जन न्यूज़पेपर को जोर जोर से पढ़ता था ताकि वो न्यूज आइटम हमारे दिमाग में, कॉन्शियसनेस में इंटर कर जाए। गांधी जी, कांग्रेस, हिटलर,
Periyar, E.V. Ramaswamy, their words and appeals would hang in the evening air. और इतना जोर जोर से पढ़ता था कि सारा नाम जो गिवन होता था सारा हवा में लटक जाए, मतलब सब लोग सुन ले. I would trace the photos and words with my fingers, wondering what it must be like to be out there in the large world with all of them. Maybe I thought to myself, one day I would go to the big cities like Madras, Bombay, and Calcutta. What would I say if I ever got to meet people like Gandhi or Nehru? But such thoughts would soon interrupted by the calls of my playmates and then for dinner. और जब मैं वहां बैठा होता था तो कभी कभी मेरे दिमाग में ख्याल आता था कि जब मैं फिंगर से अपना ट्रेस करता था उनके फोटोज को, तो मेरे दिमाग में ख्याल आता था कि अगर मैं इस शहर से बाहर गया, ये लोग इस शहर के बाहर क्या कर रहे होंगे. और क्या होता था कि मैं भी एक दिन बड़े बड़े शहर में जाऊंगा, जैसे कलकत्ता, मद्रास या फिर बॉम्बे, और मैं लेकिन इन लोगों से मिलूंगा, गांधी, नेहरू, तो इनसे मैं क्या बातें करूंगा. ये सब थॉट्स आता है, लेकिन वो थॉट्स वहीं पे फिर से खत्म हो जाता है जब मेरे प्लेमेट्स जिनके साथ मैं खेलता था उन लोगों का कॉल, वो लोग पुकारते थे मुझे, या फिर मुझे डिनर के लिए बुला लिया जाता था. There was homework to be done, and even an 8 years old has only that much energy to spend. और जब मैं 8 years का था उस वक्त इतनी एनर्जी मैं लगाता था अपने लिए. By 9 PM I would be fast asleep. और 9 बजते बजते मुझे जोरों की नींद आ जाती थी. And the next day more studies and the life of a working man lay in store. और अगले दिन और ज्यादा काम और ज्यादा पढ़ाई मेरे लिए पड़ा होता था. This routine continued for a year, about a year. और ये रूटीन लगभग 1 साल तक चलता रहा. In that 1 year of running around with the papers, I grew taller and browner. I have learned that I could now judge quite accurately the distance, and I could cover a sprint with a bundle of papers in my hand, and hence could time my arrival at various localities at the same time every day. I could calculate in my head the amount owed to Samshuddin by each of his subscribers, and I could be working man meant you had to be up and ready to face day whatever else may happen to you. Means वो ये जो 1 साल का डेली रूटीन हुआ मेरे साथ, उससे मैं काफी ग्रो कर गया. मैं बहुत कुछ सीख लिया. मैं जज कर सकता था एक्यूरेटली डिस्टेंस, जहां से मैंने शुरू किया और कहां सब्सक्राइबर तक मुझे पहुंचना है, कितना वक्त लगेगा, हर एक चीज को मैं जज कर सकता था. एक मतलब पूरी तरीके से मैं एक स्किल्ड वर्किंग पर्सन की तरह हो गया. I could calculate my head of the amount owed to Samshuddin by each of the subscribers, and I could reel off the names of those who had not paid that day. इतना मेमोरी शार्प हो गया मेरा कि मैं एक एक सब्सक्राइबर का नाम बता सकता था कि किसने आज उनको नहीं पे किया, किसने कितना पे किया, क्या अमाउंट आया. मीन्स अकाउंट्स को क्लियरली एकदम माइंड में सेट कर लिया था. Mostly I learned that to be a working man meant you had to be up and ready to face the day whatever else may happen to. कुछ भी हो जाए, वर्किंग मैन का मतलब मुझे समझ में आया उस वक्त कि चाहे कोई परेशानी कुछ भी आ जाए, आपको अपना काम करना ही है. Homework, tuition, prayers all carried on, but the Madras Dhanushkodi mail would not waited for me. सब कुछ करना है, लेकिन ट्रेन तो रुकने वाला था नहीं जो ट्रेन से न्यूज़पेपर लेना था.
I had to be present at the station at the correct time and at the correct point to catch the bundles as they came flying in. मुझे करेक्ट टाइम पे करेक्ट पोजीशन पे खड़े होना था ताकि करेक्टली मैं कैच कर सकूं न्यूज़पेपर के बंडल्स को जो कि उड़ता हुआ मेरे पास आने वाला है. It was the first brush with taking up a responsibility and seeing to it that I keep my words to my cousin no matter what. और मैं काफी ये मेरा पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी था जो मैंने लिया और मैंने 1 साल तक उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिना मिस किए हुए पूरा किया. Notwithstanding the intense tiredness every night, my mother often fitted to my taking up this addition work and told it was taking on me, but I shook my head and smiled at her. Knowing that my earning would somehow helping us all, and that she secretly proud of me of having taken a role of working man at the age of it, keep going with smile on my face. कभी कभी माँ पूछती थी जब मैं वर्क करता था करके आता था कि थक गए हो या कुछ, तो मैं स्माइल करके ना कर देता, लेकिन मुझे पता था कि मैं अपनी फैमिली को अपनी अर्निंग से सपोर्ट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं प्राउड फील करता था. और कहीं ना कहीं मेरी माँ भी प्राउड फील करती थी इस चीज के लिए, लेकिन वो सीक्रेटली कहती नहीं थी. और इस तरीके से मैं स्माइल करता हुआ अपना लाइफ को जीता रहा. तो ये चैप्टर 1 अ वर्किंग बॉय एट 8 ऑटोबायोग्राफी एपीजे अब्दुल कलाम का इस वीडियो में मैंने फिनिश कर दिया है. नेक्स्ट वीडियोस ऑनवर्ड्स में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ आऊंगा. ठीक है, ओके, थैंक यू.